Welcome to the channel Easy Trick of Computer Science students and as well as those students who learn something new in the computer science field. And my lovely family and lovely subscribers, thank you to those members who subscribe that channel and help to others also. And this is the continuity of the series storage of computer system with the next part and the next level of the memory, so you can enjoy that also. And the previous tutorial link available into the description box, and as per the schedule, that is the new tutorial. And in the previous tutorial we discuss about the various levels of storage of computer system and the explanation tutorial with the hierarchy of the computer system with the different level. The first major level is the primary memory. So the primary memory cover it into the last tutorials, and in this tutorial we will discuss about the next level of the storage of computer system. एंड इस ट्यूटोरियल के लिए आपको पिछले पार्ट्स को देखना बहुत मैंडेटरी होगा, क्योंकि इसमें हम लेवल वाइज फिर से बात करने लगे हैं और समझ आपको तभी आ सकती है अगर आपने सारे पिछले ट्यूटोरियल अच्छे से अपने माइंड में बिठा रखे हैं, तो उनको ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर इस लेवल हायरार्की की डायग्राम को आप फिर देखोगे तो आपको परमानेंट स्टोरेज एरिया जो नज़र आ रहा है उसमें रोम नज़र आ रही होगी। अब आपके माइंड में बैठ गया होगा ना कि क्यों रोम को परमानेंट स्टोरेज एरिया बोला जा रहा है, क्योंकि उसमें जो इंस्ट्रक्शन एक बार जाती है वो डिलीट नहीं होती। और मैंने आपको ट्यूटोरियल्स में बताया है कि मोस्ट कॉमन रोम की कौन सी टाइप है जो कि ज़्यादा यूज़ होती है, किस वजह से इसको परमानेंट स्टोरेज एरिया में रखा गया है। और अगर आप ऊपर वाला लेवल देखते हो टेम्परेरी स्टोरेज एरियाज़ का, तो वो रैम है। रैम आती प्राइमरी मेमोरी में ही है, क्योंकि विदाउट रैम के, मैंने जो आपको इम्पोर्टेंस बताई है रैम की, कि विदाउट रैम के जब हम कुछ देख ही नहीं सकते किसी कंटेंट के रोम को, तो उसके लिए रैम एक प्राइमरी एरिया में ही आती है। लेकिन अगर उसके फंक्शन की बात करें तो वो एक टेम्परेरी स्टोरेज एरिया का फंक्शन कहलाती है, क्योंकि उसमें डाटा होल्ड ऑन होता है उतनी देर के लिए जितनी देर आप अपना कंप्यूटर चलाते हो। जैसे आप लोग कोई फाइल खोलते हो, जैसे MS वर्ड की फॉर एग्जांपल आपने कोई फाइल खोली और आपने उसको अभी सेव नहीं किया, तो उतनी देर के लिए आपका कंप्यूटर उसको होल्ड करके रखता है, वो उसको डिलीट तो नहीं कर देता। चाहे आप उस विंडो को मिनिमाइज़ कर दो और मैक्सिमाइज़ ना करो, चाहे आप उसको मिनिमाइज़ करके टास्क बार पे रखो, तब भी वो उसको डिलीट तो नहीं करता। वो क्यों नहीं करता? क्योंकि वो चीज़ जो आपका रैम है ना, प्राइमरी मेमोरी, बट उसका फंक्शन चाहे टेम्परेरी है। टेम्परेरी कितनी देर के लिए? जितनी देर आपका वो पार्ट, वो कंप्यूटर चल रहा था, चाहे दिन के वो 10 घंटे चल रहा था, उतनी देर के लिए उसका जो फंक्शन है वो टेम्परेरी परफॉर्म होगा। उसके बाद जब आप उसको बंद कर दोगे, क्योंकि उसके बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि कोई भी चीज़ जो आपने परमानेंटली सेव ही नहीं की, मतलब परमानेंट स्टोरेज आपने दी ही नहीं, क्योंकि रैम कोई स्टोरेज के लिए नहीं है। रैम का अगर इम्पोर्टेंस पढ़ना है तो आपको पिछले ट्यूटोरियल्स को अच्छे से देखना ही पड़ेगा। तो रैम हमारा ऐसे काम के लिए नहीं यूज़ होता, उसने डिस्प्ले का जो काम करना है वो कर दिया, आपको उतनी देर के लिए होल्ड ऑन इंस्ट्रक्शन पकड़े रखी और दिखाता रहा। और जैसे ही नॉर्मली आप फिर क्या करते हो, उसके बाद उसको सेव करते हो उसी इन्वायरमेंट में। जैसे हमने MS वर्ड की एग्जांपल ली है, आपने सेव करनी है तो आप Ctrl+S प्रेस करोगे तो एक विंडो ओपन हो जाएगी। जैसे ही विंडो ओपन होगी आप उसमें नेम देके उसको सेव करते हो ना, तो जो लोकेशन पे वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके सेव होता है ना, वो होता है माय डॉक्यूमेंट्स का एरिया। मीन्स कि जो कंप्यूटर की अपनी मेमोरी थी इन बिल्ट, उसका एरिया। और अगर आप उसमें से लोकेशंस में चूज़ करके कुछ सेव करना चाहते हो, जैसे डेस्कटॉप पे या अपनी हार्ड डिस्क के ऊपर, उस पर भी सेव कर देते हो, तो फिर वो परमानेंट स्टोरेज एरिया में आ जाता है। तब तक के लिए वो टेम्परेरी में ही रहता है। और अगर आप सेव ही नहीं करते तो फिर भी आपको एक बार ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे ही आप बंद करते हो तो एक इंस्ट्रक्शन देता है, आपसे पूछता है कि
डू यू वांट टू सेव दैट डॉक्यूमेंट, और उसके नीचे 2 बटन्स आपको हमेशा मिलेंगे, येस और नो के। और अगर आप कह देते हो येस तो वो आपको ऑटोमेटिकली सेव की विंडो ओपन कर देता है, आप वहाँ पे सेव कर सकते हो। और अगर आप कहते हो नो तो फिर वो आपके इंस्ट्रक्शन को ऑटोमेटिकली डिलीट कर देता है। लेकिन रैम के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपको ज़रूर बिफोर आपके बंद करने से पहले एक इंस्ट्रक्शन देगा ही देगा कि आपने सेव करना है कि नहीं करना। अब नॉर्मल लेमैन को पता नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली नो अगर दबा देता है तो बिना पढ़े कोई इंस्ट्रक्शन दबाया मत करो, पढ़ा करो कि वो आपको क्या कहना चाहता है, और वो जो कहना चाहता है उसके अकॉर्डिंग टू चलोगे तो आपका टाइम भी सेव हो जाएगा और आपका काम भी सेव हो जाएगा। और इस तरह से हमारी जो रैम है वो टेम्परेरी स्टोरेज एरिया में रहती है, क्योंकि उसके बाद जैसे ही आप अगर सेव नहीं करते, नो प्रेस कर दिया फॉर एग्जांपल, तो आपकी रैम का जो एरिया होता है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है, क्योंकि रैम में जो फाइल्स रोम की आई थी जैसे ही आपने शट डाउन किया तो वो फाइल वापस रोम में चली जाती है। क्योंकि नेक्स्ट डे अगर फिर आपने वही ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन करके अपना काम करना है तो इस तभी कर सकते हो जब वो आपको फाइल्स रोम में से मिल जाएंगी, क्योंकि अगर वो डिलीट हो गई तो फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, नेक्स्ट डे मीन्स कंप्यूटर को ऑन करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। ऐसे ही आपके फ़ोन में भी होता है, जैसे आप कुछ भी डाउनलोड करते हो तो उसको परमानेंटली सेव कर लेते हो तो वो रहता है, लेकिन डाउनलोड में ही अगर रहता है तो वो 30 डेज़ के बाद ऑटोमेटिकली डिलीशन भी हो जाती है। और इस पार्ट में मैं आपको लेवल्स का रिव्यू दे रही थी ताकि आपके माइंड में पहले लेवल्स बैठ जाएँ अच्छे से विद द प्राइमरी मेमोरी कि ये स्टोरेज एरिया टेम्परेरी क्यों लिख रखा है, ये परमानेंट स्टोरेज एरिया क्यों लिख रखा है। तो जिनको अभी भी पता नहीं लगा, अगर आप कोई भी क्वेश्चन पुटअप करना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन डाल सकते हो, आपको डेफिनेटली उसका आंसर मिलेगा। चाहे मेरा कोई भी सब्सक्राइबर है, आइदर वो स्टूडेंट है या कोई लेमैन है, नो वरीज, यू ऑल आर वेलकम। आप कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइम पे पूछ सकते हो, आपको डेफिनेटली उसका आंसर मिलेगा। लेकिन नेक्स्ट किसी भी लेवल पे जाने से पहले आपको इन चीज़ों की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। तो जब आप इन चीज़ों की नॉलेज ले लोगे तो एज पर द शेड्यूल आपको नेक्स्ट जो मेमोरी है वो ज़रूर मिलेगी। दैट्स माय प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू सब्सक्राइबर्स कि आपको काफ़ी भी मैंने जब भी बोला कि आपको ट्यूटोरियल मिलेगा तो आपको ज़रूर मिलेगा। सो इन लेवल्स को अपने माइंड में एक बार बिठा लोगे ना तो जब मर्जी कंप्यूटर पढ़ो आपको कभी ये चीज़ भूलेगी नहीं, आपके हमेशा काम ही आएगी। सो टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।